भारत के बैंक, जिन पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है, आज एक नई चुनौती से जूझ रहे हैं। कर्ज देने की रफ्तार बढ़ गई है, लेकिन जमा यानी डिपॉजिट्स की रफ्तार पीछे छूट गई है। यानी बैंकों की बैलेंस शीट के बाएं और दाएं हिस्से में खींचतान चल रही है। एक तरफ लोन और निवेश, दूसरी तरफ डिपॉजिट और पूंजी, दोनों के बीच संतुलन बिगड़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी और आज के बिजनेस नामा एपिसोड में हम समझेंगे क्यों घट रही है बैंकों की सस्ती जमाओं की फ्लो और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था और निवेशकों पर क्या पड़ेगा। इस साल अब तक क्रेडिट ग्रोथ यानी लोन की बढ़ोतरी डिपॉजिट ग्रोथ से आगे रही है। 17 अक्टूबर तक बैंकों के कर्ज में 11.5% की बढ़ोतरी हुई, जबकि डिपॉजिट सिर्फ 9.5% बढ़े। यानी बैंकों के पास उधार देने की मांग तो है, लेकिन उधार देने के लिए जो पैसा चाहिए वो कम पड़ रहा है। बैंकों की कासा यानी करंट और सेविंग अकाउंट्स पहले बैंकों के लिए सस्ता फंडिंग सोर्स होता था, लेकिन अब ये घट रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें कि लोग अब अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स, SIPs और शेयर बाजार में लगाने लगे हैं। पिछले 10 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM बैंक डिपॉजिट से 3 गुना तेजी से बढ़ा है। अब तो म्यूचुअल फंड्स का साइज बैंकों की कुल जमाओं के 32% तक पहुंच गया है। यानी जो पैसा पहले बैंकों के सेविंग अकाउंट में होता था, अब वो SIPs में जा रहा है और वही पैसा बैंक से निकलकर बाजार में लग रहा है। सरकारी पैसों का एक बड़ा हिस्सा पहले बैंकों में रखा जाता था, लेकिन अब सरकार ने जस्ट इन टाइम फंड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। यानी पैसा अब सिर्फ तभी ट्रांसफर होता है जब उसकी जरूरत होती है। साथ ही UPI और डिजिटल पेमेंट्स ने भी बैंकों की जमाओं पर असर डाला है। पहले चेक क्लियर होने में 1 से 2 दिन लगते थे, अब UPI से पैसा सेकंडों में इधर उधर हो जाता है। इससे बैंक अकाउंट में पैसा रुकता ही नहीं है, बस गुजरता है। ये वैसा ही है जैसे हाईवे पर गाड़ियां बिना रुके निकल जाती हैं, वहां ठहरती नहीं है। अब एक नई चुनौती है। भारत का डिजिटल रुपया यानी ई-रूपी, RBI का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सितंबर 2025 तक इसका सर्कुलेशन 1000 करोड़ रुपए पार कर गया है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ा तो बहुत सारा पैसा सीधा RBI के पास रहेगा, बैंकों के पास नहीं, और इससे उनके लो कॉस्ट डिपॉजिट्स और घटेंगे। अब वक्त है कि बैंक कासा के पुराने मॉडल से आगे सोचें। बेहतर रिकरिंग डिपॉजिट प्लान बनाएं जो म्यूचुअल फंड SIP से मुकाबला कर सके। AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल भी जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि कौन से ग्राहक अपना पैसा कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं। साथ ही सबसे जरूरी है डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत बनाना। जो बैंक अपने ग्राहक को ज्यादा आसान डिजिटल अनुभव देगा, वही उन्हें अपने साथ रख पाएगा। ये बात साफ हो गई है। तो अब सवाल यह है, क्या बैंक इस नई डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपने जमाकर्ताओं को रोक पाएंगे, या फिर कासा का दौर खत्म हो चुका है? आपका क्या मानना है? क्या आने वाला वक्त बैंकों का होगा या म्यूचुअल फंड्स का? अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।